हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। मैं गंगालाल और आज मैं आपके साथ बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि इस विषय में आज बात करूं कि सेवक लोगों को 10 मार्क्स भेटी कितना लेना चाहिए, कितना खाना चाहिए, है ना। ज़्यादा खाना चाहिए, कम खाना चाहिए या हिसाब से खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा मैं बात करना चाहता हूँ कि बाइबल बहुत ही अ, सत्य है और परमेश्वर का वचन पराक्रमी है। हम किसी तरह से परमेश्वर को उंगली खड़ा नहीं कर सकते। परमेश्वर जैसे बोलेंगे हमें वैसे ही करना है। हम्म? हमें परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से सीखना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन डबल मीनिंग की है। सारे बाइबल रहस्यमय है, मिस्ट्री है, उसको समझना होगा। अगर हम ऊपर ही ऊपर पढ़ेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, सीधे सीधे पढ़ते हैं, उनको डेंजर जोन में दिखा जाता है और उनको बहुत आगे गहरे में जाके पढ़ना होगा, ताकि परमेश्वर का भेद और रहस्य की बात जान सके। वो भी प्रेम के साथ सीखना होगा। तो मैं इतना आता तो नहीं, लेकिन मेरे से बहुत जगह गलती हो सकती है। प्लीज़ मुझे क्षमा करें, और अगर आपको गलत लगता है तो मुझे कमेंट करें और बताएं कि मैंने कहाँ गलती की है, तो मैं समझ आऊँगा। तो इसलिए मेरे को थोड़ा जितना आता है उतना मैं बताना चाहूँगा। और आज परमेश्वर का वचन इसलिए हमें बोलते हैं कि इधर बोल रहे हैं कि खा, आगे जाओगे तो बोलते हैं कि ना खा। तो इसको क्या करें? खाने वाले को हम आज्ञा पालन करें या नहाने वाले को आज्ञा पालन करें? दोनों चीज बताई गई है बाइबल में। इधर बोलते हैं खा और इधर बोलते हैं मत खा। तो क्या करें? तो इसलिए बोला गया है कि परमेश्वर ने हमें अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाया गया है। हाँ, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1:26 में और 27 में। तो इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह कौन है? ईश्वर है। और ईश्वर का पिता कौन है? यहोवा परमेश्वर, परमेश्वर के पुत्र ईश्वर। तो ईश्वर का पुत्र चेला भी तो हमें ईश्वर समान बनना होगा, क्योंकि प्रभु ने बोला है फॉलो मी, अर्थात है ना, मेरे प्रयोजन करो, है ना, मेरे पीछे चलो, मुझे फॉलो करो, तो हम अनंत जीवन पा सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा आज आपको हमें कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, 10 मास भेटी परमेश्वर का क्या बोलते हैं, मूल भेटी, है ना, अ, तिजोरी से कितना लेना चाहिए। तो उस विषय में जानने के लिए अब हम थोड़ा मैं आपको हिंट दूंगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर आपको जैसे लगता है उसे समझे। यहाँ लिखता है, जैसे हम व्यवस्था विवरण 14 अध्याय में हम यहाँ पढ़ते हैं कि 14 के 3 में यहाँ लिखा है शुद्ध और अशुद्ध, है ना, शुद्ध अशुद्ध खाने के विषय में। ठीक है। और यहाँ बोलते हैं तू कोई घिनौनी वस्तु न खाना, जो पशु, है ना, तू तुम खा सकते हो, ये वो ये है, अर्थात गाय, बैल, भेड़, बकरी, हरिण, चिकारे चिकारा, मिर्ग, बनौली बकरी, है ना, संभर, नीलगाय और बेनौली भेड़, ये खा सकते हैं। यहाँ क्या करते हैं? इतने तुम खा सकते हो। अर्थात ये बहुत ही गहराई और रहस्यमय बात है। मैं इसको सारे नहीं बताऊंगा, आप बुद्धि लगाना, प्रभु से मांगना, प्रभु बता देंगे। मेरा कॉन्सेप्ट ये है। और यहाँ बोल रहे हैं खा और इधर बोल रहे हैं कि ना खा, है ना। यहाँ बोल रहे हैं इतने ही खा और ना खा, और इधर बोलते हैं, दूसरी जगह बोलते हैं कि सारे कुछ खा। तो हम किसको माने? ये तो कंफ्यूजन हो गया ना। तो मैंने बता दिया, हमें अपना बुद्धि लगाना होगा, सही डिसीजन लेना होगा। परमेश्वर ने जो बोला वो कभी कभी गलत नहीं होता। तो हमें इस दोनों वचन को हम कभी भी उंगली खड़ा नहीं कर सकते, ये ऐसे ही नहीं लिखा।
तो इसीलिए बोल रखा है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। ठीक है, समझे? तो इस ढंग से हमें पढ़ना होगा। तब परमेश्वर का, है ना, आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं जा रहा हूं, तुम्हें एक सहायक पठाऊंगा, मेरे नाम के थ्रू परमेश्वर भेज देंगे, वो तुम्हें सब कुछ मेरे विषय में बताएगा। वो पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है। वही पवित्र आत्मा मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने लिखी हुई बात सब कुछ बता दिया, वही मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं समझदार नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। जो सुनता हूं, जो बताते हैं, मैं आपको वही बताता हूं। तो यहाँ क्या हुआ, ये खा सकता है, ये नहीं खा सकता। और इधर बोलते हैं, यही व्यवस्था विवरण 12 के 20 से पढ़ते हैं हम 22 वचन तक। ठीक है ना? यहाँ बोलते हैं, जब तेरा परमेश्वर यह अपने वचन के अनुसार तेरे देश बढ़ाए और तेरा जी मांस खाना चाहे और तू सोचने लगे कि मैं मांस खाऊंगा, तब जो मांस तेरा जी चाहे वही खा सकेगा। जो चाहे वही खा सकेगा। इधर बोलता है कि सुगर मत खाना, है ना, पता नहीं, है ना, क्या क्या, ऊंट नहीं खाना, है ना, हाथी नहीं खाना, बहुत सारे है ना यहाँ पे। यहाँ और इधर बोलता है जो चीज चाहे, जो जी करे वो खा। ये तो कंफ्यूजन डाल दिया ना। तो इसको, कंफ्यूजन को, इसको दूर करना है। ये प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मांगना पड़ेगा। प्रभु ने क्या बोला? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और तुम्हें कौन बताएगा? पवित्र आत्मा बताएगा। ठीक है ना? वो पवित्र आत्मा आपने पाया नहीं पाया, उसको चेक करना है। पाया तो कितना पाया? ठीक है। तो 21 में पढ़ते हैं, जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा, है ना, यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन ले, वो यदि तुझसे, है ना, बहुत दूर हो, तो जो गाय बैल भेड़ बकरी यहोवा ने तुझे दी हो, उनमें से जो कुछ तेरा जी चाहे, जो कुछ तेरा जी चाहे, है ना, उसे मेरी आज्ञा के अनुसार मार के अपने, है ना, फाटकों के भीतर, बाहर नहीं, भीतर खा सकेगा। जैसे चिकारे और हरियन का मांस खाया जाता है, वैसे ही उनको भी खा सकेगा। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य उनका मांस खा सकेगा। हालेलुया! कितनी बड़ी बात हो गई। यहाँ क्या, यहाँ छुटा दिया, तुम इसको शुद्ध करना, इसको अशुद्ध करना। शुद्ध वाले खा सकते हो, अशुद्ध वाले नहीं खा सकते हो। कहाँ बोल दिया? व्यवस्था में 14 के 3 में। 3 और 4 पढ़ना, समझ में आएगा। और फिर इधर क्या कर रहा है? शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के, है ना, मनुष्य उसका, है ना, उनका पशु का मांस खा सकते हैं, दोनों का। ये क्यों बोला? तो इसीलिए हमें अपना बुद्धि लगाना होगा इस विषय में। ये हो गया आपको खुलासा। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ अब ले जाता हूँ 10 मार्क्स भेटे के विषय में। तब आपको इतना बढ़िया से आपको क्लियरिफाई होगा, तो आपको अच्छा लगेगा। हालेलुया! आप बहुत अच्छे दिन में आज मिले हैं। तो ये वचन से आपको बहुत शुद्ध हो जाएंगे। प्रभु ऐसा आपको बहुत ही आशीष दे। आमीन बोलिए। वेरी गुड। तो इसीलिए अब देखते हैं, क्लियर करने के लिए मैं आपको ले जा रहा हूं 1 तीमुथी 5 का 17 से पढ़ेंगे हम 24 तक, 25 तक पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहां बोलते हैं, अब यहां क्या हुआ, अब यहां समझ में आएगा आपको। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वो जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वो क्या है? 2 गुने आदर के योग्य हैं। यहाँ क्या कर दिया? बहुत बड़ा इज्जत मान सम्मान दे दिया, है ना, मान सम्मान दे दिया। यहाँ अर्थात क्या बोल दिया? खाओ, बहुत सारे खाओ। और दूसरे का ये भी बोलता है, अगर, है ना, परमेश्वर का सेवक अपना घर का खर्चा सुसमाचार सही चलाए, वहां पे क्या बोल दिया? बहुत खाओ, खूब खाओ, है ना। और बोलता है यहाँ फिर 19 में, 18 में, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले, है ना, बैल का मुंह न बांधना। ये किसको बोल रहे हैं? हमें बोल रहे हैं। हम परिश्रम करते हैं, हम दावने लगाते हैं, तो परिश्रम कर रहे हैं, तो मुंह क्यों बांधे? है ना, खाए। अर्थात ये ना,
तो इसलिए क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। तो अगर इसमें यहाँ भी बोल रहा है अगर कोई दोष लगाता है तो उसको डांटने का, है ना। यहाँ बोल रहा है कि कोई दो या किसी पराचिन्ह पर लगाया जाए तो, है ना, कोई दोष किसी पराचिन्ह पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाह को उसको ना सुनना। मतलब उसको 2 या 3 बंदे अगर ऐसा बोलते हैं, यहाँ बाइबल से निकाल के फलना जगह लिखा है, फलना जगह लिखे, फलना जगह लिखा है, तो उसको मानना। अगर ऐसा मुंह बजाने से कोई नहीं होता है। तो इसीलिए विश्व कहता है फिर पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। ये पाप कौन कर रहा है? जैसे बोलते हैं कि फलना ने खाया, ये कर दिया, वो कर दिया, जैसे क्या कर रहे हैं? दोष लगा रहे हैं। कौन लगा रहा है दोष? पास्टर लोग, सेवक लोगों। कौन लगा रहे हैं? चर्च वाले, अर्थात बाहर वाले जो भी विश्वासी है ना। तो परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थिति जानकर मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर। मन खोलकर इन बातों को माना कर। किसको बोल रहे हैं? तिमुथी को। कौन बोल रहा है? पावल बोल रहा है ना। इसी हिसाब से हमको यहाँ जानना होगा और किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना, है ना। कहाँ चला गया? मन खोलकर माना कर। कहाँ गया? एक मिनट। देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से न कर। पक्षपात से नहीं करना है। अगर हम 10 मार्क्स भेटी में अगर हम लालच कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? पक्षपात हो गया। अगर हम अपनी मर्जी ज्यादा चला रहे हैं ना, बार बार वहां से पैसा निकाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? लालच हो गया और पक्षपात हुआ। तो इसीलिए यहाँ कहता है 22 में फिर किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना। अर्थात दूसरों के देखा शेखी नहीं करना। हाँ, तो वो तो खा रहा है ना, वो तो ले रहा है, अभी अभी तो आया था, 2-3 साल हो जाए, वो तो गाड़ी लेके आ रहा है, अच्छे घर में रह चुके हैं, वो तो बहुत वीआईपी स्टाइल में घूम रहा है, तो वो कर रहा है तो आपको नहीं करना है। वो पाप कर रहा है तो उस पाप के साथ आपको भागीदारी नहीं होना है। अब क्या बोल रहा है? नीचे बोल रहा है खा, ऊपर बोल रहा है डांट लगा रहा है। सोच संभाल के खाना। और नीचे कहता है फिर 22 में हमने पढ़ ली, पापों में भागी ना होना, अपने आप को क्या करना? पवित्र बनाए रखना। पवित्र किससे बनाए रखना है? ये किसको समझा रहा है? पास्टर को। तिमोथी कौन है ना? पास्टर है, लीडर है, बड़ा वाला अपोस्तल है। लेकिन तिमोथी क्या? छोटा पास्टर है। तो उसको बोल रहा है कि मन खोलकर माना कर। एक जगह बोल रहा है अच्छा कर, सब कुछ खा, लेकिन ऊपर जाकर अब क्या कर रहा है? हिसाब दे रहा कि ढंग से खाना, पाप नहीं करना, दूसरे को देखा से मत करना, है ना, संभाल के, परमेश्वर के डर में। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? और कहता है 23, अब यहाँ क्या आ गया बात? छुपी हुई गुप्त मन्ना, इसको निकालना है। इस चीज को आपको स्वयं प्रार्थना करके पवित्र आत्मा से पूछना है, पवित्र आत्मा जी ये वचन का मतलब क्या है? हम हवा में नहीं पढ़ना है। लोग ऊपर ऊपर उठा लिया, इसके अंदर घुसे नहीं। और विशेष करके ये डॉक्ट्रिन में क्या बोल रहा है इसका, है ना, कहने का मतलब क्या है, इसको समझना होगा। और यहाँ लिखता है भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहा, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लगाया कर। है ना, यहाँ खाने पीने की बात नहीं हो रही, काम में लगाने की बात हो रही। काम में क्या लगाना है? 10 मास भेटी, वो भी कभी कभार। बार बार क्या? परेशानी होने के बाद, एक ही बार में परेशानी आ गई, छोटा मोटा प्रॉब्लम आ गया, नहीं, वो आपने आप कर लो। फिर दोबारा भी प्रॉब्लम आ गया, नहीं, वो भी आपने आप कर लो। अगर 3 बार तक ऐसा होता है तब 10 मास भेटी से निकाल के अपने ऊपर खर्च कर सकते हो, वो भी हिसाब से, नहीं तो आपको दंड पड़ेगा। ये 10 मास भेटी के विषय में बोला है। परमेश्वर का भंडार का पैसा है ये दाखरस, उसको दाखरस बोला गया है। बुद्धि लगाओ। मैं कितने लोगों को बोला, सुनते नहीं है, क्योंकि जब तक ऊपर से नहीं दिया जाए कोई कुछ नहीं पा सकता। इसके लिए आपको प्रार्थना करनी होगी। तो ऐसे ऐसे वचन
पाने के लिए आपको बहुत नम्र होके प्रभु को जीवन देना होगा, परमेश्वर में समर्पण होना होगा, तभी जाकर ये रहस्य, मिस्ट्री, है ना, उत्पत्ति से छुपी हुई बात आपको समझ में आएगी, नहीं तो कदा भी नहीं आएगा। ये है सत्य बात। और थोड़ा सा और आपको समझा देता हूँ ये क्या है। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहा। इसको समझना है। अगर ये समझ गए तो आप समझ पाएंगे ये भविष्य क्या होता है, आने वाला दिन। आने वाले दिन में, है ना, पानी पीने वाला नहीं रहा तू, अब दाखरस, मतलब परमेश्वर से कमाई हुई, परमेश्वर से आए हो आशीष से तू बहुत आगे जाने वाला है, भरपूर होने वाला है। घर में मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, आशीष मिलेगी, सब कुछ अच्छा होगा। वो पाने के लिए थोड़ा संभाल के, अभी लालच नहीं करना है, अभी डर के चलना है। जब, है ना, मंडली के भेड़े बढ़ेंगे, अल्टीमेट परमेश्वर राज्य बढ़ते जाएगा, सब कुछ मिलेगा। ये कहने का मतलब है। अब लोगों ने क्या बोल दिया, सीधा सीधा उठा दिया। देखो अब दूसरी जगह लिखा है कि कई जगह लिखा है दाखरस पिया करो। यहाँ काम में लगाने की बात हो रही है। आपका पुराना बाइबल पढ़ना होगा, हिंदी वर्जन बाइबल, तब आपको समझ में आएगी। और इसको क्लियर करने के लिए, प्रूव करने के लिए यहाँ भी है, आपको दूसरी जगह पर ले जाऊंगा अभी, और पढ़ते हैं एक बार, आपको समझ में आएगा। यहाँ लिखता है, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहा। अर्थात जल क्या होता है, जल में पानी भी नहीं होता, नून भी नहीं होता, मसाला भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, फीका पानी, है ना। अब जब शुरुआत कर रहे हैं तो हमारा जीवन क्या है, फीका है, मजा नहीं है, पैसा भी नहीं है, दुख है ना, पीड़ा है, दर्द है, परेशानी में है। तो वो क्या कह रहा है कि पानी, पानी को बोला गया है। पानी जैसे हमारा जीवन है, कोई मिठास नहीं है। हाँ, याद आया ना, जब प्रभु ने पानी को क्या कर दिया था, दाखरस बना दिया था ना, मीठा। जब प्रभु आएंगे तो इसमें अल्टीमेट आपको दाखरस बना देंगे। और पानी पियो, दाखरस प्रभु आपने बना देंगे। ठीक है ना, समझ में आया ना ये। और ऐसा सीखना है आपको। और एक बार, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहा, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लगाया कर। और 24 के तक कुछ मनुष्यों के ये पवित्रता और अपवित्रता के विषय में बात हो रही है। अगर हम 10 मास भेटे में लालच कर लिए, ज्यादा अपना हिम्मत चलाया, आई मीन क्या बोलते हैं, अपना ज्यादा बुद्धि चलाई, है ना, परमेश्वर डर भय में नहीं चले, तो क्या हुआ, यहाँ पाप होने वाला है। तो इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं 10 मास भेटी में। वो अपना मर्जी चलाते हैं, जो मर्जी करता है, मैं तो पास्टर हूँ, मैं तो अभिषेक जन हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। क्या वो यहाँ आया, लालच आया। और क्या आया, आज्ञा पालन ना हुई, उल्लंघन हुई, है ना। यहाँ बार बार बीमार होने के बाद, अर्थात बार बार परेशान होने के बाद तभी लेना, नहीं तो एक दो बार छोटी मोटी परेशानी में तुम परमेश्वर के भंडार से कुछ नहीं कर सकते। ये चेतावनी दे रखा है। तो इसीलिए यहाँ क्या था, कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं, समझते नहीं, और क्या कर रहे हैं, कोई तो दारू पी रहे हैं और समझे नहीं, और 10 मार्क्स भेटी को भी नहीं समझे, और कोई दारू पी रहा है, कोई 10 मार्क्स पूरा लूट रहे हैं। तो इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, पाप हो रहा है। तो इसलिए 23 में बोला, 24 में क्या बोल रहा है, कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, है ना। हम ऊपर तो गए नहीं, यहाँ से अब उनका चालू हो गया, उनका क्या है, उल्टा नंबर चल गया, क्योंकि पाप करने लग गए। और परमेश्वर लिख कह रहे, तू क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, मैंने उस वचन को क्या दिया था, तूने मुझे मांगा ही नहीं, अपना बुद्धि चलाए, तो क्या गया, गिर गया अनुग्रह से, है ना, पाप कर बैठा। तो इसलिए यहाँ क्या हो रहा है ना, पाप के विषय में बात हो रही है। तो कुछ के पीछे से आते हैं, लास्ट में भी, है ना, कुछ के पीछे से पाप आते हैं। क्या पाप, और 25 कहता है, जैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते हैं, जो अच्छे कर रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर के नजर से कोई भी छिप नहीं सकता। इसलिए जो अच्छा कर रहा है वो परमेश्वर सामने क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है, भलाई भलाई का काम। और जो ऐसे नहीं होते, ऐसे कैसे नहीं होते, तो क्या होते हैं, जो पाप होते हैं वो भी छिप नहीं सकते। ठीक है ना, ये किसके विषय में बात हो रहा है, पाप के विषय में। और वो ये वचन किसको सिखाया जा रहा है, पास्टर लोगों को, विश्वासी के लिए नहीं है, पास्टर लोगों के लिए ये बोला गया है 10 मार्क्स भेटी के विषय में। ये दाखरस कोई दारू नहीं है, ये दाखरस जो स्वयं अंगूर के रस के विषय में बात हुई है, इसको दिखा के इसके पीछे के रहस्य को जानना है हमें। ये रहस्य क्या है,
परमेश्वर का धुकुटी है, धनसारा है ना? धनसारा जो बोलते हैं, धुकुटी समझते हो ना? तिजोरी, इसके विषय में बात हो रही है। और इसको पुष्टि करने के लिए और आपको मैं ले जाता हूँ देखो, इसको प्रूव करने के लिए मैं ले जाता हूँ, ये क्या चीज़ है? अगर आपको ये दाखरस दारू लगता है, ये दाखरस में क्या होता है? नशा तो होता है, लेकिन ये कुदरती है। जो अंगूर का जूस को एक घड़े में डाल के कुछ दिन तक, है ना, उसको रखते हैं, उसको कूटते हैं, पीटते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? जूस निकालते हैं। और उसमें क्या होता है? ज़्यादा दिन के होने के बावजूद क्या होता है? वो नशा उसमें हो जाता है। अल्टीमेट वो कुदरती नशा होता है। जो दारू में क्या होता है? वो मसाले मिलाते हैं, है ना? केमिकल वाला नशा मिला के, है ना, उसको क्या करते हैं? नशा करके दारू बनाते हैं। उसमें क्या है? पाप है। वो दारू जो ये संसार में बिक रहा है, वो दारू पीना है ही नहीं। ये दारू के विषय में बात हुई है ही नहीं। ये 10 मास भेटी है, ये दाखरस नहीं, 10 मास भेटी है। ये पास्टर लोगों को बोला गया है। और अगर ये अगर दाखरस पीना है, अगर पी रहे हो तो गलत है। ये दाखरस वो दाखरस नहीं है जो आप समझ रहे हो, है ना? अगर दाखरस पी के क्या होता है? आपको यहाँ सबूत देता हूँ। आइए दानियल का पुस्तक 1:8 में पढ़ते हैं। कहाँ है? इधर। ओहो सॉरी, एक मिनट। हाँ, कहाँ चला गया? इजिकल की बात आएगा। इजिकल की हाँ, दानियल 1:8 में आ गया। 1:8 में दानियल है ना? दानियल 1:8 में देखो यहाँ क्या कहता है। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोज खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होगा, न होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होने पड़े। समझ में आया? अगर आप ये दाखरस को उठा के अगर आप दारू बियर मतलब बहुत सारे पी रहे हैं तो आप अपवित्र हो रहे हैं। अपवित्र क्या होता है? पाप होता है। तो पाप करोगे तो स्वर्ग जाओगे या आप परमेश्वर जान पाओगे? कभी भी नहीं जान पाओगे। ठीक है ना? और दोबारा और एक बार पढ़िए, यहाँ क्या कर रहा है? परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर खाकर और उसके पीने का दाख मधु, है ना, दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, है ना? दाख मधु पी के पवित्र होए या नहीं लिखा है, पवित्र ना होए। आराम से समझ के पढ़ना। इसलिए उसने किसने? दानियल ने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। आमीन। और एक दूसरा प्रूफ देता हूं। आइए नीति वचन 20 अध्याय में हम वहां देखते हैं। देखो यहाँ देखते हैं नीति वचन 20 अध्याय में। ये देखो, और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े दें। दाख मधु ठट्टा करने वाला है। जब दाख मधु पीते हैं, जो दारू पीते हैं, मजाक करते हैं, ठट्टा करते हैं, उपद्रव करते हैं, गाली बकते हैं, उल्टी करते हैं, सीधा बोलते हैं, किसी को छेड़ देते हैं, है ना? ये पवित्रता है या अपवित्रता है ना? आप बुद्धिमान हो, इतना समझ सकते हो। तो इसलिए वो नहीं पीना है। और एक बार, दाख मधु ठट्टा करने वाला और मदिरा, है ना? यहाँ दो चीज आ गई। मदिरा, दाख मधु क्या होता है? जो शुद्ध होता है, वो कुदरती ही है, लेकिन उसमें मसाला मिलाया नहीं जाता। जो जो मदिरा है, इसमें मसाला मिलाया जाता है, जो ठेके में मिलता है, जो गांव में बनाते हैं घर में, है ना? यहाँ दो चीजें, दोनों को ही हमें नहीं करना।
क्या दाखमधु क्या करता है, ठट्टा करने वाला बना देता है, मौज मस्ती करने वाला। और मदिरा क्या करता है, हल्ला मचाने वाला कर देता है, लड़ता है, पीटता है, किसी को माँ बहन की गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, बाल बच्चे को पीटते हैं, बीवी को पीटते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, माँ बाप को गालियां देते हैं। क्या करके, क्या पिए के, मदिरा और दाखमधु पिए के। तो यहाँ क्या पाप हो गया, है ना, पवित्र हो गए या अभी अपवित्र हो गए, इसको जानना होगा आपको, आप समझदार हैं। तो जो कोई उसके कारण चूक जाता है वो बुद्धिमान नहीं। तो बुद्धिमान होना है ना हमें, तो बुद्धिहीन क्यों हो रहे हो, तो इस चीज को आपको जानना है, ठीक है। बुरा मानने वाली बात नहीं है, आपको प्रार्थना करनी होगी, स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपको समझाएंगे, ठीक है। इस वचन को बहुत सारे रेफरेंस और है, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी है। मैंने जो जाना था, जो समझा था और जो प्रभु ने मुझे बताया, यस, प्रभु को धन्यवाद। सबसे पहले जब प्रभु को मैंने विश्वास किया था और जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू की, तो सबसे पहले मेरे जीवन में वचन का रहस्य और भेद यही पहला तीमुथी 5:23 प्रभु ने मुझे बताया था। स्वयं प्रभु ने बोला था, ये जो है ना 23 नंबर जो लिखा हुआ है, ये 10 मार्क्स भेटी है, प्रभु ने स्वयं मेरे कान में बोला है। उस दिन इतना आशीष हुआ, इतने आशीष हो गया, गदगद हो गया था, बहाल हो गया था मैं आशीष से। प्रभु को धन्यवाद, ये आज प्रभु ने मुझे फिर दोबारा बताने के लिए बताया, तो प्रभु को धन्यवाद। और इस वचन को यहीं रखते हैं, और वीडियो बहुत सारे बनाएंगे। अगर मैं जितने बोला हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि हमें परमेश्वर के सामू मुझे 100% श्योर भी लागे तब भी मुझे क्या करना, क्षमा मांगना है। क्यों, परमेश्वर पराक्रमी है, परमेश्वर के आगे कोई नहीं जा सकता, इसलिए मुझे पता ही है सत्य, फिर मुझे प्रभु मुझे क्षमा करना, हो सकता हूँ मैं गलत, ऐसा हमें नम्र होना है, तब प्रभु हमें आशीष देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप आगे बहुत सीखें। और आज का वचन कैसे लगा मुझे प्रार्थना कीजिएगा। कहीं मैं गलती हूँ तो आपको प्लीज़ शर्माना नहीं है, जब हम क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे, तब तो हमें सही पता चलेगी। तो इसलिए आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ओके, सबको जय मसीह, प्रभु सबको आशीष दें। हालेलुया।